Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से React. रिएक्ट। तो गाइस आज हम वीडियो लेकर आए हैं मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो का टाइटल है मुस्लिम मौलाना जर्जिस ने रामायण के बारे में क्या कहा। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने रामायण के बारे में क्या बातें की हैं। हमने सुना है ये काफी बहुत मंझे हुए इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनके जो बयान होते हैं ना बड़े ये पोइट्री के अंदाज में बोलते हैं और इन्होंने हिंदुइज्म की रामायण के बारे में कुछ बोला है तो हिंदुओं को बड़ा अच्छा लगा है। तो हमें भी देखने काफी एक्साइटमेंट थी कि देखते हैं कि रामायण के बारे में इनको क्या ज्ञान है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। नहीं देखा बिल्कुल। क्यों? कह वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज क्योंकि भाभी मां समान समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं। हाँ, आज भी होता है ऐसे ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती, नहीं समझती। अल्लाह की मार ऐसे भी मौलाना होते हैं पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। सही बात है। बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन कोविड-19 के टाइम चुड़ैल जैसे मुंह ले भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाए, सच्चाई इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कब बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। क्या बात है? कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को,
इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत हो, बुरखे वाली कितनी खूबसूरत होगी। बात तो देखो गलत नहीं है। अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, अय अल्लाह के रसूल, अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। आय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं, जो मजाक सही बात है, आजकल उल्टा हो रहा है कर लेती हैं। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। सही है यार, बात और तो ऐसे सही ही है, ससुराल में हमारा हाल है। ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला, एक औरत बेचारी जद्दा शहर है, कराह रही थी दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द जे हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन, फला बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा, तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। तेरा सत्यानाश जा चुड़ैल डाइन। उसने ऐसे भी लोग होते हैं यार, फर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा ए क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रही। रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। गलत चीज है ना। नहीं ये बेटा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप, डीएनए टेस्ट। कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है? डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है।
अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यहीं रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूँ। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चट, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है, बाप ही नहीं बनने। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या कह रहे हो डॉक्टर? ये उल्टा हो बाप गया। नहीं बन सकते हो भाई, सॉरी। तो गाइस वीडियो बड़ी एजुकेशनल थी, मैं इसको एजुकेशनल वीडियो कहूंगा, क्योंकि इन्होंने मौलाना जर्जिस अंसारी जी ने बड़े एक मजाकिया अंदाज में को थोड़े लाइट वे में बताया है कि कभी भी हाँ। भरोसा मत करो किसी के ऊपर। और दूसरी बात, इन्होंने भगवान राम के बारे में बातें की हैं, माता सीता जी के बारे में बातें की हैं, लक्ष्मण जी का इन्होंने मतलब जिक्र किया है कि पुराने जमाने में जब हाँ। सतयुग था बेसिकली, हाँ, मतलब जो हमारे हिंदू हाँ, पुराणों में त्रेता युग, लिखा, हाँ। हाँ त्रेता युग था, सतयुग था, तब हम जो भाभी थी ना माँ के समान होती थी। और कहते हैं कि भाभी का चेहरा नहीं देखते थे नहीं उस टाइम पे, देवर जेठ ना भाभी का देखते थे, इवन की अपने से बड़ों किसी भी औरत का जो चेहरा नहीं देखते माँ थे, के सिवा, मतलब अपनी बीवी बहन, के हाँ, सिवा, माँ के सिवा और बहन के सिवा किसी का किसी नहीं और देखते। का चेहरा नहीं देखते थे तो लड़के। वो मतलब वो एक टाइम था, उन जमानों में संस्कार हुआ करते थे लोगों में, इसीलिए क्राइम बिल्कुल नहीं था। और आज का टाइम देखो उल्टा हो रहा है, अब तो लड़कियां अपना चेहरा जानबूझ के दिखाती हैं, इतना इतना मेकअप नहीं करती हैं। मैं इस चीज पे बोलूंगी ना कि तब देखो जैसे लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का कभी चेहरा ही नहीं देखा था। आज के लड़के तो चेहरा क्या सब कुछ ही, मतलब वो ना उस नजर से देखते हैं औरत नहीं को, तो कि देखो जिस वजह से लड़कियों को खुद ही घूंघट प्रथा जो इसमें थी इसीलिए चालू हुई थी। इसमें ना दोनों ही जिम्मेदार हैं, लड़का भी जिम्मेदार है, लड़की भी जिम्मेदार है। लड़कियों को थोड़ी छूट दी गई इस मामले में कि सो दैट वो दबी ना रह जाएं, लेकिन कुछ लड़कियों को मैं बात करूंगा, सभी ने नहीं, कुछ लड़कियों ने इस चीज का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा ही ज्यादा मतलब ओपन माइंडेड हो गई और वो अपने संस्कारों को भूल गई। इसके चक्कर में फिर लड़कों के ऊपर भी दोष लगे कि लड़के हमें गलत नजर से देखते हैं। मैं देखो ये आंखों बात से बोलूंगी ना हाँ, कि हमें अपने बच्चों को, अपने अच्छे बेसिकली संस्कार लड़कों को एजुकेट करना चाहिए बिल्कुल, कि एक लड़की की इज्जत कैसे करनी है, अपनी मतलब माँ बहन बीवी के अलावा किसी और लड़की को किस नजर से देखना है। गंदी नजर से कभी नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, कल को तुम्हें भी वही फेस मतलब करना इस पड़ेगा। वैसे चलो हम टॉपिक से भटक रहे हैं, बस इस वीडियो में ये समझाया गया ना कि जैसे पहले के जमाने में था कि लड़के नहीं देखते थे, आज के जमाने में क्या है, लड़कियां ही गलत हो चुकी हैं। लड़के भी क्या करें, मतलब आप कहो 100 में से 80% गर्ल्स आर लाइक दैट कि वो खुद ही लड़कों को फंसाती है। जो बची कुछ कसर थी वो ये सोशल मीडिया ने पूरी कर दी कमी, क्योंकि इनके ऊपर आपको पता ही आजकल क्या क्या कंटेंट डाल रही हैं लड़कियां। जैसे उन्होंने एक स्टोरी बताई सऊदी अरेबिया की कि उसने बेचारे ने मदद की, टैक्सी ड्राइवर ने उसको ही बाप बना दिया। मतलब देखो आजकल जमाना, जैसे उन्होंने बोला ना कि आजकल तो उल्टा हो रहा है, मौलाना जी ने बोला कि देवर भाभी को छोड़ने जा रहा है और साली को बोल रहा जी साला सॉरी कोई और छोड़ आएगा। तो हो क्या रहा है, जिन चीजों का विरोध किया गया था, जो चीजें मनाही थी, उनको आज खुलेआम किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, समाज में गलत चीजें बढ़ रही हैं, हम कहाँ कहाँ लोगों को रोकेंगे। तो यही उन्होंने बोला बेसिकली, आजकल लड़कियों के ऊपर भरोसा ना करो, चाहे लड़का चाहे लड़की, इन चक्करों में मत पड़ो। ये 2 मिनट की मतलब ये जो आप आंखों से किसी का हुस्न देखते हो ना, हुस्न कई बार भारी पड़ जाता है। जैसे उन्होंने जेदा वाली स्टोरी सुनाई, वो टैक्सी ड्राइवर थे, उसने तो चलो बहन बन के उसकी हेल्प की, वो लेकिन प्रेग्नेंट थी औरत, उसने बोला कि मेरे को दर्द हो रही है, मेरी डिलीवरी का, ले गया हॉस्पिटल, तो वहाँ साइन वगैरह करने होते हैं, तो अपना नंबर भी दिया है, उसको क्या पता, तो ये तो मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात है। वो घर उन्होंने फोन कर दिया कि तुम्हारी बीवी तो मतलब डिलीवरी हो चुकी है। उन्होंने मेरी बीवी, तो भाई कहीं मेरी बीवी के आगे मत बोल देना, नहीं तो मेरा राम नाम सत्य कर देगी मेरी बीवी यहीं पे। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने जब डीएनए टेस्ट करा तब जाके उसकी जान छूटी। तो ऐसा हुआ है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट था, ये रियल स्टोरी भोपाल के कपल के साथ हुआ था ये। कई मतलब 20 सालों से टैक्सी चला रहे थे मतलब जेदा में। तो गाइस इन चक्करों से दूर हो,
सीधी बात है, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इस्लाम को फॉलो करो, अपने अल्लाह के रास्ते पे चलो, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितने भी ये अच्छे अच्छे मौलाना हैं, इनकी बातों को सुना करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, मानने से, अमल वीडियो करने से शेयर भी करने से भी कुछ नहीं होगा, लाइक करने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस्लाम के एजुकेशन को, चाहे किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हो, आप अपनी जिंदगी में जब तक उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, आप अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते, इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, हम यही आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो यही बोलना चाहेंगे कि इस्लाम के रास्ते पे चलो, इन चक्करों से दूर रहो, बिल्कुल दूर कुछ रहो। भी नहीं है। तो इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।